Okay, so here we now guys, the time right now 10:20 एंड आज की इस वीडियो में अपन करने वाले हैं थोड़ा सा एनालिसिस की क्या लग रहा है निफ्टी में, क्योंकि एक इतना बढ़िया फॉल यहाँ पे मार्केट में कहीं ना कहीं आया और नो डाउट मेरे से भी फॉल मिस हुआ है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। ये फॉल अपने से थोड़ा सा मिस हुआ। नो डाउट स्टार्टिंग में अपन ने एक अच्छा खासा कैच किया था, जो जनवरी मंथ में ये जो कहीं ना कहीं ये जो आया था इसको अपन ने डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपन ने इसको कैच किया था। बट प्रॉब्लम आई थी ये फेब मंथ में भी लास्ट टाइम जब ये क्लोजिंग दे रहा था तब कहीं ना कहीं इसने इंडिकेशन दिया था कि ये लेवल्स ब्रेक होंगे और मुझे भी यही लग रहा था कि ये लेवल्स ब्रेक होंगे। अभी क्या लग रहा है, अभी क्या लेवल्स ब्रेक हो सकते हैं, क्या लेवल अपन को ध्यान रखना है, सब कुछ एकदम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। और देखो यार, एक चीज़ है, अपन कुछ भी स्पेकुलेट नहीं करेंगे कि मतलब जो प्राइस में भी चल रहा है अपन सिर्फ उसको करेंगे। मैं यहाँ पे अपने थॉट्स दे रहा हूँ कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है। अपन ने एक कंडीशन दे दी कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो वी आर डेफिनेटली टू एक्ट दैट लेवल, और फिर अपन आराम से उसको प्ले करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं क्या था फिर। तो शुरू करते हैं फिर आज का एनालिसिस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो निफ्टी में एक बहुत अच्छा मतलब बुल रन चला आ रहा था 2020 से, मतलब 2020 से, वही वाला जो कोविड का जो फॉल था उसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट हायर हाइज मल्टीपल बन रहे थे। यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम है, आप कह सकते हो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट में अभी भी ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है, और अगर ये लेवल्स कहीं ना कहीं ब्रेक होते हैं तो मैं कहता हूँ कि ट्रेंड रिवर्सल होगा। और जब वो ट्रेंड रिवर्सल हुआ और जब मार्केट ने नया ट्रेंड शुरू किया, फिर उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो कहीं ना कहीं मतलब ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ट्रेलर है। अगर वो लेवल कहीं ना कहीं ब्रीच होते हैं तो फिर एक और भी अच्छा, यानी कि मान के चलो 2-3 साल अपना इंडियन मार्केट कुछ परफॉर्म नहीं करेगा अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है। बट उसे इग्नोर करते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि उन चीज़ों पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, जो अपना प्राइस है उसे अपन रीड करेंगे। ठीक है, तो अभी ये समझो, ये जो फॉल आया अपन को किसी भी ट्रेंड को अपन को कैसे मालूम चलेगा कि उसमें वीकनेस आना स्टार्ट हुई है। अपन को मालूम चलता है जब उसमें पुलबैक्स आते हैं, क्योंकि जो पुलबैक्स होते हैं वही बताते हैं कि मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ है, वो दोबारा से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर पा रहे हैं क्या, फिर वहाँ पे वीकर हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मल्टीपल यहाँ पे कहीं ना कहीं पुलबैक्स है और वो कहीं ना कहीं ईजिली मतलब रिकवर हो गए। यहाँ वाले में थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था, बट बाकियों में कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं हुआ। बट इस बार का जो फॉल आया कहीं ना कहीं उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा थी। इस बराबर का फॉल पिछले 3-4 सालों में नहीं आया था, तो कहीं ना कहीं इंटेंसिटी भी थी। तो कहीं ना कहीं इसको जो कूल डाउन पीरियड था वो भी अपन ने देखा कि बहुत लंबा हुआ। उसके बाद अपन को यहाँ पे कब लगने लगा था कि मार्केट में फॉल आएगा, जब मार्केट ने हायर लेवल पे मार्केट ने ऑल टाइम हाई लेवल निकाला और उसके बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं ट्रैप शो किया। क्या होता है ना कि जब भी मार्केट जैसे अगर आपको याद है अपन ये ट्रैप ट्रेड करते हैं जिसमें अपन डे हाई निकालने पे मार्केट को शॉर्ट करते हैं, और अगर वो 1 बजे के बाद हो रहा है तो डेफिनेटली अपन उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। ये अपना एक सेटअप है। और इसमें क्या होता है कि जब भी फॉल आता है पूरी इंटेंसिटी के साथ आता है। जो फॉल का जो मतलब वो मूव का जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो यहाँ पे जब ये हुआ था तो तभी अपन ने सोचा था कि अगर ये फॉल स्पीड में आता है, अगर आपने प्रीवियसली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि अपन ने सोचा था कि अगर स्पीड में आएगा तभी ये फॉल है, वरना अगर वेट कर गया तो ये कंटिन्यू कर जाएगा। और सेम अपन को ये कहीं ना कहीं मार्च के मंथ में देखने को भी मिला। अब कुछ लोगों का रहेगा कि भाई इतने बड़े बड़े गैप्स हुए, हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। नो डाउट मिस हुआ है, बट उसके भी टेक्निक्स हैं। कहीं ना कहीं अपन वहाँ पे जब भी ऐसे मार्केट गिरते हैं तो वहाँ पे अपन कॉल शॉर्ट करके बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। दूर का कॉल शॉर्ट कर दो और आराम से बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम इतने ज़्यादा ज़्यादा होते हैं। वो आपको भी पता होगा कि अभी एक लॉट खरीदने में आपको कितने रुपए लग रहे हैं और पहले कितने रुपए लगते थे। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रीमियम बढ़ जाती हैं, तो यहाँ पे सेलिंग में ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि अगर आप आउट ऑफ द मनी में भी जा जाके देखोगे वहाँ पे भी आपको हज़ार हज़ार रुपये की प्रीमियम मिलेगी। और 1,000 रुपये की प्रीमियम मेरे को लगता है कि एक वीक में अगर आपको मिल रही है तो दैट्स इनफ फॉर यू। मतलब कि इतना पैसा तो बहुत है, 1,000 रुपये एक लॉट में, और क्या चाहिए। और इवन मतलब मैं अगर अभी 22,000 पे निफ्टी चल रहा है और मैं 25,000 का भी अगर पुट जाके देखूँ ना, मैं एक बार दिखाता हूँ। अभी मार्केट देखो 22,000 पे चल रहा है। अगर मैं यहाँ से 2,000 पॉइंट भी ऊपर चला जाऊँ,
निफ्टी में चले जाते हैं नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी पे, नेक्स्ट मंथ भी नहीं, एक काम करते हैं मंथ के एंड पे चले जाते हैं। और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अभी मार्केट कहाँ चल रहा है 22,700 पे। तो मैं कहता हूँ कि मार्केट कहाँ नहीं आएगा, मार्केट मान लेते हैं 21,000, चलो आपके लिए 20,000 मान लेते हैं कि 20,000 नहीं आएगा, तो अपन और ऊपर चले जाते हैं। मैंने 20 बोला ना, चलो ठीक है, तो 20 तक तो मेरे हिसाब से प्रीमियम ही काम नहीं करेंगी। हाँ, कुछ कुछ प्रीमियम काम कर रही हैं बट ज़्यादा काम नहीं कर रही है। अपन यहाँ पे आया था, यहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ पे है, ये कितना है 21,300, यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट ऊपर। क्या 1400 पॉइंट होने के लिए कुछ भी हो सकता है कि अभी अगर देखें तो मार्केट पिछले डे में ही अगर देखा जाए तो नीचे से रिकवर करके ऊपर गए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे 500 पॉइंट्स का रिकवरी होगी। बट लॉजिकल चीज़ होनी चाहिए कि क्या इतना मोमेंटम हो सकता है, भाई पॉसिबल ही नहीं है। अगर प्रीमियम यहाँ नहीं मिल रही है अपन को, सेंसेक्स में प्रीमियम मिल जाएगी क्योंकि वो इंडेक्स बड़ा है। अगर वहाँ पे अपन लास्ट मंथ की एक्सपायरी पे जाते हैं, वहाँ पे अपन को इनफ प्रीमियम मिल जाएगी 64,000। अब देख रहे हो 64,000, मार्केट कहाँ चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है 73 पे, यानी कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो 10,000 पॉइंट दूर की प्रीमियम अगर शॉर्ट करने जाए तो भी 400 रुपये मिल रहा है। बहुत है भाई 400 रुपये यार, इतने में तो अपन अमीर हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो यही है, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ थी, बट एनीवेज जो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, अभी अपन प्रोडिक्शन पे आते हैं, क्या मेरे को लग रहा है क्या हो सकता है, ठीक है। पहली बात समझो कि क्या मार्केट ऐसे रिवर्स हो सकते हैं, ये आप दिमाग में भूल जाओ कि मार्केट में रिकवरी आ सकती है कि नहीं आ सकती है। क्योंकि अगर जब तक इस कैंडल, ये जो कैंडल अभी करंट कैंडल बनी है, जब तक इस कैंडल का 50% ब्रेक नहीं हो रहा है या मार्केट उसको रिट्रेस नहीं कर रहा है, जब तक के लिए आप भूल जाओ कि इसमें वो कुछ क्या कहते हैं, आप यहाँ पे एंजप्शन लगाना शुरू कर दो कि भाई यहाँ से तो बाइंग आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, मार्केट इतना गिर गया तो आ जाएगी, वो चीज़ नहीं करनी है। अपन को क्या करना है, अपन को लॉजिक्स पे करना है। अगर आप कोविड वाला भी देखो, कोविड में भी मैं मानता हूँ कि आपसे पहला मूव मिस हो जाएगा, बट आपको पहला मूव पकड़ना क्यों है, पहला मूव पकड़ने में फालतू में आपके हाथ जल जाएंगे और फिर आप सोचोगे जब मार्केट में ट्रेंड आएगा तब आपके पास पैसा नहीं बचेगा। तो फर्स्ट मूव को मेरे को ऐसा लगता है कि आपको जाने देना चाहिए, जब उसके बाद रियल जो गेम शुरू होता है ना, वहाँ पे अपन बना लेंगे। तो कहीं ना कहीं मंथली व्यू में यही है कि 50% पहले आने दो, उसके बाद यहाँ पे अपन देखते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है। बट वीकली में थोड़ा सा सिनेरियो मेरे को यहाँ पे बढ़िया लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं वो मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है ना। और एक पॉइंट और यहाँ पे नोट डाउन करूँगा, ये मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा हुआ है। वो एक चीज़ मैं आपको आज ये दिखाऊंगा कि कैसे अपन बिना प्राइजेक्शन के, बिना कैंडल के, बिना मतलब किसी लेवल्स के भी अपन ट्रेड कर सकते हैं। ओनली प्रॉबिलिटी का गेम, मतलब कैसे कि जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको उसके अगेंस्ट में जाकर ट्रेड करना, वो भी एक सिनेरियो हो सकता है। वो भी आपके साथ एक शो करूँगा। और मैंने जो इसी लेवल पे मैंने लास्ट डे यानी कि थर्सडे के दिन, हाँ थर्सडे के दिन अपन ने बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं मैंने पुट शॉर्ट्स करे थे। मेरा व्यू था कि मार्केट आज रिकवर कर जाएगा, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी में पुट शॉर्ट करे थे। मेरे को रिकवरी भी मेरे को लग नहीं रही थी उस दिन, मेरे को लग रहा था कि पॉज आएगा या मार्केट ऊपर जाएंगे। तो पॉज आता तो कहीं ना कहीं मेरे को तो भी पैसा मिलता, क्या कहते हैं, पुट में आराम से पैसा मिलता। और मार्केट इतने बढ़िया ऊपर चले गए तो अपन ने पूरा पुट यहाँ पे होल्ड कर लिया है। बाकी देखते हैं, उसको भी मैं आपके साथ अपडेट करूँगा। अभी क्या मेरे को लग रहा है, देखने वाली चीज़ समझना, जो मेरे को दिख रहा है वीकली चार्ट पे, कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो मार्केट में कंटिन्यूसली कैंडल बनी कितने वीक, नो डाउट यहाँ पे अगर आप देखो तो 5 वीक मार्केट में कैंडल्स बनी। तो नो डाउट इसमें अपन को एक एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट में ग्रीन कैंडल आएगी। अब ग्रीन कैंडल आ चुकी है, अब क्या हो सकता है वो सिनेरियो है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ऑलमोस्ट 6 वीक्स हो चुके हैं, बट मार्केट ने पिछली कैंडल के हाई के ऊपर अभी तक एक बार भी नहीं गया है। तो और इस वीक की जो कैंडल है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो बाकी वीक से कहीं ना कहीं छोटी बनी हुई है। और मार्केट गैप डाउन नो डाउट दिखा रहे हैं, अभी 150 पॉइंट मार्केट गैप डाउन दिखा रहे हैं, बट पता नहीं कहाँ खुलने वाले, वो अपन कल देखते हैं। बट मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, कहीं ना कहीं मार्केट ट्राई करेगा इस वीक हायर लेवल पे टच करने का। मैं क्लोज करने की बात नहीं कर रहा, मैं टच करने को बोल रहा हूँ। क्लोज भी कर सकता है, क्यों कर सकता है, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये जो मार्केट में ट्रेंड चला था, पहला पुल बैक आया, मैंने आपको क्या बोला कि कभी भी पहले पुल बैक पे क्या नहीं करना है, ट्रेंड रिवर्सल की तरफ ट्रेड नहीं करना, पहले पुल बैक पे ना कभी बाय करना है ना सेल करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला पुल बैक आया है, नो डाउट ये पहला पुल बैक भाई
सिंपल सा लॉजिक है, सेलिंग के लिए ही जाएगा। और अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपको क्या लगता है कि मतलब मार्केट जब कभी भी रिवर्स करते हैं ना, एक मतलब एक जो लेवल्स होते हैं ना, उन लेवल को जब वो मल्टीपल टाइम्स हिट कर देता है ना, फिर वो लेवल इतने मतलब कहीं ना कहीं वो नहीं रहते। अगर आप यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी देखो सेम सिनेरियो था। क्या सिनेरियो था? ये एक लेवल था, मार्केट कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो एक ब्रेकआउट मार के इसके ऊपर गया था। यहाँ पे एक मार्केट ने टेस्ट करके एक बार हो गया, फिर ये दोबारा टेस्ट करके हो गया। अब ये तीसरी बार इसको टेस्ट करके ऊपर नहीं जाएगा, पहले इसको ब्रेक करेगा, एक नया लेवल लगाएगा, देन उसके बाद ये जाएगा ऊपर। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं रिकवरी आ रही है। तो अगर मान लो ये रिकवरी चलती है और अपना जो ये प्रिडिक्शन है कि मार्केट हायर लेवल पे क्लोज करेंगे, कैंडल की हाईस के ऊपर क्लोज करेंगे, तो कहीं ना कहीं अपन को एक डीप पुल बैक देखने को मिलेगा। और ये डीप पुल बैक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी सेल साइड के लिए। बट बाकी देखते हैं क्या होता है सिनेरियो। तो सिंपल सा लेवल है, मंथली कैंडल का 50% लगा के रखो। एंड यहाँ पे क्या लगा के रखो कि अगर मार्केट कल कंटिन्यू करते हैं, यानी कि कल मार्केट मान लो इस कैंडल के लोस के नीचे जाते हैं या मार्केट 22,500 के नीचे निकलना शुरू करते हैं, तो अपन सेल साइड के लिए जाएंगे, कंटिन्यूशन के लिए जाएंगे। क्योंकि फर्स्ट पुल बैक है, कंटिन्यूशन के लिए जाएंगे तो पैसा मिल जाएगा। क्योंकि रिवर्सल में क्या होगा कि अब रिवर्सल को ट्रेड करने के चक्कर में क्या होगा कि मार्केट जब जब ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस फेस करेगा, मार्केट नीचे आएगा, जब जब ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस फेस करेगा, नीचे आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट बनाने की कोशिश करेगा और अपन बाइंग कर रहे हैं। साइडवेज मार्केट बनेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है आपका लॉसेस होने की चांसेस है। क्या है कि ऊपर तो जाएगा लेकिन स्ट्रगल करके जाएगा, वो जाएगा एक डीप पुल बैक मार देगा, उसमें आपका लॉसेस होंगे। तो दिक्कत ये मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो सिनेरियो सिंपल है, सेल साइड के लिए करो, वहाँ पे पैसा ज़्यादा अच्छे से मिल सकता है क्योंकि मार्केट फ्लो में रहेंगे और फ्लो में गिर सकते हैं क्योंकि ट्रेंड वो चला आ रहा है। बट अगर ट्रेंड उल्टा होता तो अपन सेम सिनेरियो यहाँ पे भी कर दे। अभी अगर डेली चार्ट पे मैं अगर आ जाऊँ, डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं, फिर एक छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि ट्रेड कल कैसे करना है। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी कुछ ऐसा मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट ट्राई करेंगे क्योंकि ये जो मूविंग एवरेजेस भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा वो हो चुके हैं, एक्सटेंड हो चुके हैं। तो मार्केट कोशिश करेगा एटलीस्ट 20 को छूने के लिए। बहुत दिन हो चुके हैं 20 अभी तक मार्केट ने टच नहीं किया है। और अगर अपन मोमेंटम्स को देखें तो मार्केट में जो मोमेंटम्स है वो भी कहीं ना कहीं वीकर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे टच करना शुरू कर चुका है। बट ऐसे ये भी नहीं सोचना कि मतलब मार्केट अभी वीकर हो चुके हैं, पहले वो ब्लू लाइन के ऊपर आने दो फिर देखते हैं, ठीक है। अभी प्रोबेबिलिटी का जो मैंने बोला था गेम, वो मेरे को क्या लग रहा है वो मैं आपको शो करता हूँ। अभी समझो मेरे को क्यों लग रहा था कि कल के दिन ना बाइंग आ सकती है। मेरे को ऐसा क्या दिख रहा था कि कल के दिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि या तो मार्केट पॉज करेंगे या बाइंग आ जाएगी। वो मेरे को क्यों लग रहा था वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं हाफ एन आवर के टाइम फ्रेम पर आता हूँ, यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी कैंडलें सही दिखेंगी। देखो कल के दिन मेरे को इतना पता था कि मार्केट गैप डाउन हो रहे हैं, ठीक है, इतना मेरे को सिनेरियो समझ में आ गया था, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखो जब जब मार्केट में गैप डाउन हुआ है, जब जब मार्केट में क्या क्या सिनेरियोज बने हैं वो अपन को एक बार देख के आना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट गैप डाउन खोले, कंटिन्यू कर गए। यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खोले, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप कह सकते हो फर्स्ट आवर में रहा, लेकिन एंड ऑफ द डे मार्केट कंटिन्यू कर गए, ठीक है। यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खोले, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू कर गए। यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खोले, पहले आप में थोड़ा सा वो था लेकिन कंटिन्यू कर गए। समझ में क्या आ रहा है कि मार्केट गैप डाउन खोल रहे हैं और मार्केट कंटिन्यू कर जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि चौथा देखने की जरूरत नहीं है, दो देखोगे तीन देखोगे समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा था कि मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद कंटिन्यू कर जाएंगे। मेरे को क्या लग रहा था कि मार्केट में कंटिन्यूशन नहीं होगा, मार्केट या तो पॉज करेगा या रिवर्सल करेगा। सिंपल सा अपन ने लॉजिक लगाया, मैंने बोला कि भाई ये मार्केट वो करेंगे। समझ में आया? अब समझो कि मेरे को क्यों लग रहा है कि मार्केट इस बार कहीं ना कहीं जो ये जो बुलिश मोमेंटम आया है, ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। वो चीज़ समझो कि वो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अभी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे सीन समझाता हूँ कि मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक अच्छी खासी रिकवरी शो करी, अगले दिन मार्केट गैप डाउन खोले और क्या करे, कंटिन्यू कर गए, ठीक है। मार्केट में रिकवरी हुई, अगले दिन मार्केट गैप डाउन खोले, कंटिन्यू कर गए। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने रिकवरी शो करी, मार्केट हल्के से गैप डाउन खोले, कंटिन्यू कर गए। मार्केट में रिकवरी रही, मार्केट अगले दिन गैप डाउन खोले, रिकवरी। समझ में आ रहा है कुछ पैटर्न? अबे भाई ये पैटर्न मैं देख पा रहा हूँ तो ये पैटर्न हर कोई देख पा रहा होगा। सबको एक चीज़ समझ में आ रही है कि सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज।
जो राइज आ रहे हैं वो मार्केट में सेल ऑफ हो जा रहे हैं। तो कल के दिन भी मार्केट क्या खुल रहे हैं, गैप डाउन खुल रहे हैं। तो मेरी प्रेडिक्शन क्या है कि कल के दिन मार्केट कहीं ना कहीं कंटिन्यू नहीं करेंगे। मेरे को इतना शॉर्ट है कि मार्केट कल कंटिन्यू नहीं करेंगे, या तो पॉज करेंगे या बुलिश की तरफ रहेंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा जो बैंक निफ्टी का शॉर्ट है उसे मैं होल्ड कर सकता हूँ और आराम से एंजॉय कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने क्या बोला, मुझे नहीं पता कि मार्केट अप मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, बट मेरे को इतना पता है कि मार्केट कंटिन्यू नहीं करेंगे। क्योंकि मार्केट सेम चीज़ बार बार रिपीट नहीं करते हैं। क्योंकि मार्केट क्या है, यूनिक, हर दिन मार्केट में यूनिकनेस होती है। हर दिन मार्केट खुल रहे हैं ना, लेकिन कभी भी मार्केट सोचने वाली बात नहीं कि कभी भी मार्केट किसी भी दिन के सिमिलर नहीं होता है, एकदम से सिमिलर नहीं होता। मिलता जुलता हो सकता है लेकिन सिमिलर नहीं होगा। तो मेरे को क्यों लग रहा है कि मार्केट में एक कह सकते हो ये जो रैली आई हुई है, ये रैली थोड़ी सी कंटिन्यू करेगी। मेरा जो व्यू है, नो डाउट यहाँ पे बेयरिश ही है, बट ये जो रैली आई है वो कहीं ना कहीं ये कंटिन्यू करेगी। दैट्स माय प्रेडिक्शन। और देखते हैं क्या होता है। बाकी बाकी अगर आपको ट्रेड करना भी है, अब समझो, सपोज करो कि कल के दिन मार्केट गैप डाउन खुलते हैं और गैप डाउन खुलने के बाद अगर आप देखें आपको कोई प्राइजेक्शन मिलता है बुलिस की तरफ, तो आप मेरे लॉजिक्स की तरफ जा सकते हो और इसको आप इनिशिएट कर सकते हो। बट अगर आपको यहाँ पे कल खुलते ही भाई रेड कैंडल दिख जाए और बोलो भाई ने तो बोला था कि बाय करना है, मार्केट कंटिन्यू करेगा, और आप बोलो मैं तो करूँगा, वो चीज़ नहीं करना भाई, ये चीज़ हो जाएगी गलत। समझ रहे हो? सब चीज़ करना है प्राइजेक्शन के लॉजिक पे। मैंने क्या बोला, अपन स्पेकुलेट कर रहे हैं बस अभी, लेकिन उस पर ट्रेड तभी करना है। आप कंडीशन दो। मैंने क्या किया, मैंने कंडीशन दे दिया। मैंने देखा कि भाई मल्टीपल चीज़ मार्केट रिपीट कर चुका है, इस बार वो चीज़ रिपीट नहीं होगी। मैंने क्या किया, मैंने अपना एनालिसिस किया। ठीक है, पहला मैंने क्या किया, वो 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने आपको एक प्रोबेबिलिटी का गेम बताया। मैंने एक व्यू ले लिया। अब मैं कल क्या करूँगा, कल अगर बुलिश प्राइजेक्शन बनता है तो मैं क्या करूँगा, ट्रेड को इनिशिएट कर दूंगा। ठीक है, बस दैट्स ऑल। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाऊंगा और कर दूंगा। अब वो ट्रेड गलत चला जाए सही चला जाए, दैट्स ये मेरे हाथ में नहीं, ये मार्केट के हाथ में है। ठीक है, ये अपना था 1 आवर का। अगर डेली का देखें तो डेली में भाई वही चीज़ हो रही जो 1 आवर पे। वीकली पे अगर देखें तो वीकली पे कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया मार्केट एकदम स्ट्रेट चला है, पहली ग्रीन कैंडल बनी हुई है। अब अपन को ये देखना है कि मार्केट इस ये जो राइज आ रहा है इसको और डीपर ले जा रहा है क्या सीधा कंटिन्यू कर रहा है। अगर सीधा कंटिन्यू कर रहा है अपन भी ट्रेड करेंगे ना। अभी अपने ये अगर आप देखो तो 21,700 का लेवल अभी भी बाकी है, अभी भी 1000 पॉइंट यहाँ से गिर सकता है मार्केट। तो देखते हैं क्या होता है। और अगर मंथली कैंडल में अपन बुलिश तभी होंगे, मैं क्या बोलता हूँ, बुलिश तभी होंगे जब मार्केट कहीं ना कहीं 50% के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है। तो कल का प्रेडिक्शन यही है, दैट्स ऑल, कि अपन बुलिश रहने वाले हैं, थोड़ा सा बुलिश रहने वाले हैं। उसके बाद जब वो कहीं ना कहीं वो करेगा, पॉज करेगा या उसमें वीकनेस आना शुरू होगी, तब अपन सोच सकते हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक बार ये 23,000 के ऊपर आने की कोशिश कर सकता है इस वीक के अंदर। बाकी दैट्स ऑल। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन खाली है, पूछो जो भी डाउट है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, लव यू ऑल एंड सारे लोगों को दिल से जय श्री राम।